इजरायल ने इराकी ड्रोन को नष्ट भी कर दिया और इलाक के पास लाल सागर में ये ड्रोन गिरा है। डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन को मार गिराया है। तो इजरायल का डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव है और जिस तरह से ये छोटे छोटे हमले भी हो रहे हैं ड्रोन से, अभी हमने देखा कि किस तरीके से नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया। ऐसे में ड्रोन एक खतरनाक हथियार साबित हो रहा है और इजरायल इसको लेकर काफी सतर्क। और इस बीच अमेरिकी थाट पर ईरान का बड़ा दावा सामने आया है। ईरानी मिसाइल के सामने बेअसर है थाट एयर डिफेंस सिस्टम भी। खैबर शेकन 2 के सामने बेअसर है थाट, ये दावा किया ईरान ने। अमेरिका ने इजराइल को दिया है थाट एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका अभी थोड़ी देर पहले ही हम जिक्र कर रहे थे। लेकिन अब ईरान की तरफ से दावा सामने आया है कि खैबर शेकन 2 के सामने ये अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थाट भी बेअसर साबित होगा। तो ऑपरेशन खैबर शेकन 2, जी हां, ईरान का इस पर क्या दावा है, ईरान के दावे क्या है, इसको लेकर सबसे पहले उस पर हम नजर डालते हैं। तो इजरायल में ये तैनात जो थाट सिस्टम है वो बेअसर साबित होगा इसके ऊपर, यानी कि ईरान का यह दावा है कि इस डिफेंस सिस्टम से इजरायल को बचाया नहीं जा सकेगा। खैबर शेकन 2 मिसाइल को नहीं रोक पाएगा थाट, ये ईरान का दावा है। एरो 2 और एरो 3 डिफेंस सिस्टम को पहले ही हमने भेज दिया है। जी हां, खैबर शेकन 2 की ताकत अब आपको बता देते हैं। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, 1450 किलोमीटर तक ये हमला कर सकती है। मिसाइल शील्ड को भेदने में इसे सक्षम माना जाता है। खास बात देखिए क्या है, अमेरिका ने थाट एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल को दिया है, इसकी तैनाती की गई है और ईरान से संभावित पलटवार से इजराइल को बचाने के लिए ही थाट की तैनाती की गई है। लेकिन अब ईरान कह रहा है कि हमारे खैबर शेकन 2 के सामने थाट भी कुछ कर नहीं पाएगा। राजेश, थोड़ी देर पहले हमने एक अपडेट दिया था कि ईरान की तैयारी है कि अगर इजरायल ने अटैक किया तो लगभग 1000 मिसाइलों के साथ काउंटर अटैक किया जाएगा। अब इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें और उसमें भी हमने ये देखा कि खैबर शेकन 2 की ताकत का काफ़ी बखान ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ये जो 3 लेयर या कह लीजिए कि अब 4 लेयर डिफेंस सिस्टम है इजरायल का, वाकई में वो कामयाब हो पाएगा इतने बड़े लेवल पर ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक को रोकने के लिए? देखिए, जब वो एयर डिफेंस को तो उन्होंने स्ट्रेंथन करना ही करना है, चाहे ईरान का अटैक हो या ना हो। मेरे हिसाब से थ्रेट तो हमेशा ईरान का बना रहेगा, कोई कभी ना कभी कोई मिसाइल वो फायर कर देंगे। लेकिन इसके अलावा भी मेरे ख्याल से जो एजिस डिस्ट्रॉयर्स हैं अमेरिका के, जिनमें वो SM-6 मिसाइल वगैरह होती है, वो भी अब इस बार तैनात किए जाएंगे इजराइल की रक्षा के लिए। आपने देखा होगा जब पहला ईरान का अटैक हुआ था तो उस समय कुछ क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया था एयरबॉर्न जहाज़ों ने भी। तो मतलब एक एयर डिफेंस जो सिस्टम है वो सिर्फ ग्राउंड बेस्ड नहीं है, एयर बेस्ड भी हो सकता है और शिप बेस्ड भी हो सकता है। तो इन सब को इकट्ठा करके और एक शील्ड बनाने की कोशिश में है इजराइल। अब वो कितना सक्सेसफुल होता है देखिए, जो है सैचुरेशन, अगर 1000 मिसाइल आपकी तरफ आ रही हैं तो उनको डाउन करने के लिए आपको 1000 मिसाइलें भी चाहिए कम से कम। हालांकि आप मोस्टली उनसे ज़्यादा ही आपको चाहिए होंगी। तो जो नंबर ऑफ एरो 2, एरो 3 मिसाइल्स और जो यानी आप कह रहे हैं कि सर SM-6 की मिसाइल, आप कह रहे हैं कि टोटल क्वांटिटी जो है मेरे ख्याल से वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर 1000 मिसाइल से भी अटैक हो तो कम से कम जितनी भी ज़्यादा वो इंटरसेप्ट कर सकें, वो उनकी स्ट्रैटेजी रहेगी। और मेरे हिसाब से जो ये स्ट्रैटेजी है अब कितना सक्सीड करेगी, ये जो आप कह रहे हैं मिसाइल जो भेज सकती है, वो ज़रूर उन्होंने एरो 2, एरो 3 को भेजा है। थर्ड को मेरे को डाउट है, इक्वल मैच है। और जो एजिस डिस्ट्रॉयर की जो SM-6 मिसाइल है, अगर वो काम कर गई तो शायद ये मिसाइल भी इंटरसेप्ट हो जाएगी। ठीक है, आपके हिसाब से ये इक्वल मैच है, लेकिन ईरान की तरफ से दावा यही किया जा रहा है कि थाट एयर डिफेंस सिस्टम भी इजराइल के लिए बेअसर साबित होगा खैबर शेकन 2 के सामने।